when we talk about the tradition of forecasting the monsoon season in India, it is older than 100 years of old. उसके पहले से, बिकॉज हमको पता है स्टार्टिंग से इंडिया बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमारा जो पूरा जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पे, स्टार्टिंग से। अभी हम बोल सकते हैं कि हम बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया, बट आज भी इंडिया को एज अ एग्रीकल्चर कंट्री देखा जाता है। और इसमें मानसून सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक वाइटल रोल प्ले करता है। जब फेमाइन हुआ 1877 में, एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, जिन्होंने आईएमडी का, हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएमडी, उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शन किया कि he made the prediction for the first time by taking snowfall in the Himalayas as a parameter for this prediction. उन्होंने किसको कंसिडर किया? हिमालयस के स्नोफॉल को उस एज अ पैरामीटर कंसिडर किया कि बारिश कब होगी, बारिश कब नहीं होने वाली है। बिकॉज हमको पता है हिमालय में स्नोफॉल है, स्नोफॉल कंटिन्यूसली होता है। इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे आपको स्नो भी मिलेगा, आपको समर भी मिलेगा, आपको विंटर सीजन भी मिलेगा। इन शॉर्ट, आप नॉर्मली हर एक सीजन देख सकते हो। वी आर ब्लेस्ड विद सच काइंड ऑफ ज्योग्राफी एज वेल एज द हिस्ट्री। सो एच.एफ. ब्लैनफोर्ड जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द आईएमडी। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो प्रेडिक्शन किया था स्नोफॉल को देख के किया था कि स्नो कब पिघल रहा है या फिर बारिश कब आने वाली है, राइट। सो इन द डेकेड ऑफ 1930, उसके बाद 1877 की मैं बात करता एच.एफ. ब्लैनफोर्ड। उसके बाद अब देखोगे 1930 को द डायरेक्टर ऑफ आईएमडी सर गिलबर्ट वॉकर, इन्होंने क्या किया? ही अंडरलाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो आप बोल सकते हो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने दुनिया भर के क्लाइमेट के फैक्टर्स को कंसिडर किया और उसको रिलेट किससे किया? इंडियन मानसून से। और बेस्ड अपॉन उनको जो भी ऑब्जर्वेशन मिले, दुनिया भर के क्लाइमेट को देखा उन्होंने, कब कहां पे बारिश हो रही है, कब कहां पे समर हो रहा है, कब विंटर हो रहा है, और उसको रिलेट किया इंडियन मानसून से। और उनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, कुछ रिकॉर्डिंग मिले, और based upon the available observation and the previous recordings related to the relationship, he put forth a hypothesis. एक hypothesis उन्होंने put forth किया, एक theory उन्होंने put forth किया कि जो nature है मानसून का किस तरह से होता है। And with the initiative of Dr. Vasantrao Gowarikar, right, in the decade 1990, monsoon model was based upon 16 worldwide climatic factors. तो आप देख सकते हो स्टार्ट हुआ था एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, हम हिस्ट्री देख रहे, मानसून मॉडल किस तरह से आया इंडिया में। तो एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, जिन्होंने आईएमडी के फाउंडर थे, उन्होंने प्रेडिक्शन किया स्नोफॉल को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद 1930 में आईएमडी के जो डायरेक्टर तभी के थे सर गिलबर्ट वॉकर, उन्होंने क्या किया? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट फैक्टर्स को और इंडियन मानसून को दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस किया। उनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले और कुछ उनको रिकॉर्डिंग मिले, और उस रिकॉर्डिंग के देखते हुए उन्होंने क्या किया? एक हाइपोथेसिस को पुट फॉरवर्ड किया। वो जो हाइपोथेसिस था, हम बोल सकते हैं उससे हमको मानसून का नेचर हमको समझ में आया। उसके बाद ये जो इनिशिएटिव किसने लिया? डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर। कौन से डेकेड में? डेकेड मतलब 10 साल का पीरियड को हम डेकेड बोलते हैं। 1990 में उन्होंने ये अपना ये जो काम है उन्होंने हाथ में लिया। एंड बेस्ड अपॉन दिस मॉडल, उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया ये सबको देखते हुए, राइट। इसके पहले जो भी आईएमडी के डायरेक्टर्स थे, राइट, एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, इन सबके रिकॉर्डिंग्स उनके पास ऑलरेडी थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर को ध्यान रखा। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। कितने? 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर, इनको स्टडी किया और इनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने एक मानसून मॉडल बनाया। वर्ल्ड वाइड 16 क्लाइमेटिक फैक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया और उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना एक मानसून मॉडल डेवलप किया। और ये मॉडल को हमने 1990 से लेकर 2002 तक हमने यूज किया फॉर प्रिडिक्टिंग द मानसून नेचर इन इंडिया। ओके, तो याद रखना अपने को कि फर्स्ट किया 1877 में एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, उन्होंने आईएमडी को फाउंड किया था। उन्होंने स्नोफॉल को ध्यान में रख के उन्होंने ही टुक द स्नोफॉल इन द हिमालयस एज अ पैरामीटर फॉर द प्रेडिक्शन कि मानसून कब होने वाला है। उसके बाद 1930 में जो दूसरे डायरेक्टर बने सर गिलबर्ट वॉकर, उन्होंने फर्स्ट टाइम ही एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द इंडियन मानसून। उस रिलेशनशिप के हिसाब से उन्होंने अपना एक मानसून मॉडल डेवलप किया और उनके रिकॉर्डिंग्स को फिर आगे बढ़ाया गया। फिर ये इनिशिएटिव को किसने आगे बढ़ाया? डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर ने।
उन्होंने 1990 में मॉनसून मॉडल को एक डेवलप किया, बट ये जो मॉनसून मॉडल था वो 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को ध्यान रख के डेवलप किया गया। मतलब ये क्लाइमेटिक इनको पैरामीटर्स में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो मेरा मॉनसून मॉडल का रीडिंग्स और रिकॉर्डिंग्स क्या होगा, चेंज होगा। और ये मॉडल को हमने 1990 से लेकर 2002 तक हमने इंडिया में यूज किया फॉर प्रेडिक्शन ऑफ मॉनसून इन इंडिया। इसके बाद आप देख सकते हो मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल नाम से मालूम पड़ता है ये वो मॉडल है जिसमें हम हमारे रिकॉर्डिंग्स, हमारे एनालिसिस, हमारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन द मैथमेटिकल डेटा रहेंगे। फोरकास्ट हमको पता है प्रेडिक्शन, डायरेक्ट ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कि हम डायरेक्ट चांस ले रहे, हम हमारे पास एक लॉजिकल स्टडी करते, एक साइंटिफिक एनालिसिस करते एंड उसके ऊपर बेस्ड हमको जो रिकॉर्डिंग, हमको जो एनालिसिस मिलता है, वी डेवलप द मैथमेटिकल मॉडल। So the forecasts are made with the help of mathematical models which take into account the estimates of the current weather related events and ongoing physical interaction between them। मतलब जैसे कि बारिश हो रही है, बाद में बारिश कब तक हो रही थी, कितना टाइम तक हुआ बारिश, क्या क्या चीजें, कहाँ पे बारिश ज्यादा हुई, कहाँ पे कम हुई, मतलब हर चीज को, हर एक डेटा का स्टडी करना, करंट वेदर का स्टडी करना, करंट वेदर की वजह से क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही है उसकी स्टडी करना। इन शॉर्ट जो भी फिजिकल इंटरेक्शन फिलहाल हो रहे उस जगह पे उसको स्टडी करना और उसका मैथमेटिकल डेटा निकालना। और वो डेटा अबाउट द करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स उसको मैथमेटिकली हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द परम सुपर कंप्यूटर। इंडियन सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ गया है, तो यहाँ पे वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो मैथमेटिकल मॉडल इट इज बेस्ड अपॉन द डेली जोग्राफिकल इवेंट्स, बिकॉज वेदर हमेशा, मैंने बताया है वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, और उस सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको मैथमेटिकल डेटा मिलता है एंड उस मैथमेटिकल डेटा को हम ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे बारिश होगी, समर रहेगा, विंटर रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, हालात किस तरह से रहेगा, एंड उसके ऊपर ही पूरा हमारा इंडिया क्या करता है, काम करता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था एविएशन सर्विस, राइट, प्लेन्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बाद में फिर ट्रेन, एवरीथिंग, स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज डिपेंड किस पे करता है, वेदर पे। तो ये था अबाउट मैथमेटिकल मॉडल। सिंपल था कि फोरकास्ट हम लोग किस पे करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स को स्टडी करते, उनके फिजिकल इंटरेक्शन को स्टडी करते, उनके ऊपर जो डेटा मिलता है उस डेटा को एनालाइज करते, कौन से कंप्यूटर में, परम सुपर कंप्यूटर में। और ये मैथमेटिकल मॉडल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाते रहते हैं, और ये किस पे निर्भर करते हैं, हमारे जोग्राफिकल इवेंट्स जो हर दिन हमको डेटा मिलता है एंड उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते। फिर एक आता है आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब ये जो मॉडल है, इन दिस मॉडल आप देखोगे नाम से मालूम पड़ता है वो मैथमेटिकल डेटा था, ये क्या स्टैट्स है। तो हमारे पास लास्ट बोलते ना 20-30 साल के भी हमारे पास डेटा रहेंगे। हम बोलते ना कि ऐसी बारिश अब तक 100 साल में कभी नहीं आई, तो हम ऐसे क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 100 साल का स्टैटिस्टिकल डेटा है कि 100 साल में बारिश जो हुई थी इतना हुई था, इतना हुआ था, इतना हुआ था, इतना हुआ था। So in this model, the current climatic observation in the region are compared with the earlier parameters। जैसे कि आज के कुछ टाइम पहले ओशन का टेम्परेचर कैसा था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा था, मॉनसून रेनफॉल हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, हो रहे तो स्कैंटी थे कि हैवी थे। तो दिस डेटा इज कंपैरेटिवली एनालाइज्ड बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द प्रेडिक्शन अबाउट द मॉनसून, अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन। तो आप स्टैट्स को देखो, स्टैट्स से आप एनालिसिस करो एंड देन यू गिव योर फोरकास्ट, देन यू गिव योर प्रेडिक्शन। तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मॉडल। अब एक आपका होलिस्टिक मॉडल, नाम से मालूम पड़ता है होलिस्टिक अप्रोच, हम बोलते मतलब हर चीज को देखना। तो ऐसे मॉडल में अभी समझो कोई जैसे मेन पर्सन है आईएमडी का, तो वो मैथमेटिकल मॉडल भी स्टडी करेगा, स्टैटिस्टिकल मॉडल भी स्टडी करेगा, उसके साथ और बाकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स उसको मिले हुए उसको स्टडी करेगा, और वो सबको ध्यान में रखे हुए एक कॉमन अप्रोच बनाएगा जो सारे मॉडल्स को स्टडी होके मिला है। सो यू कैन से इन दिस मॉडल प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स यूज्ड इन अदर मॉडल्स, जैसे कि ये और ये, विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। याद रखना मानसून के बारे में बात कर रहे हैं। तो nowadays prediction declared by the IMD and other are the collective outcome of various models। तो एक कोई मॉडल पे हमारा प्रेडिक्शन डिपेंड नहीं करता है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉडल्स को स्टडी करते हैं और हमको उनसे जो एक एनालिसिस मिलती है उसको पकड़ के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन से द प्रेडिक्शंस डिक्लेयर्ड बाय द IMD आर द कलेक्टिव आउटकम ऑफ द वेरियस मॉडल। इसी को हम बोलते हैं होलिस्टिक मॉडल। इसके साथ ही हम देख सकते हैं प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स are being developed by the IITM
वर्क इज इन प्रोग्रेस एट टू लेवल्स, नेमली डिजाइनिंग। एक तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, दूसरा आपको नए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि वो मॉडल जिसपे काम कर सके। एंड द मेन फोकस इज डेवलपमेंट ऑफ द रेडार सिस्टम एंड द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड वाला पार्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स यूज इन द मॉडल। सीधी बात है, अब जब मैं बोलता हूं कि बारिश हो रही है, तो बारिश किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है उसको स्टडी करना पड़ेगा एंड उसको ही ध्यान देना है, बिकॉज वो पैरामीटर में थोड़ी भी ऊंच नीच होती है तो पूरा वेदर चेंज होता है एंड उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है। और मैंने ये आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, दिस आर द पैरामीटर्स, सनलाइट, हीट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, दिस आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर एक वेदर डिपेंड करता है। सो एज रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। तो और वो ऐसा भी नहीं कि एक पैरामीटर के वजह से होता है, सब पैरामीटर के इंटर रिलेशनशिप कनेक्टिव रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सो विद द रेफरेंस टू द ओशन एंड द एटमॉस्फेयर आर नेवर कांस्टेंट, बिकॉज ओशन और एटमॉस्फेयर आपका कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स भी इसके लिए बार बार चेंज हमको करना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। सो ये था अबाउट द मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड होलिस्टिक मॉडल, बेसिकली आपका मॉनसून मॉडल। सो होप इतना क्लियर है।